देखो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य या फिर आज्ञा सूचक वाक्य। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे समझेंगे हम इसे, तो जरा देखिए। ऐसे वाक्य मतलब इंपरेटिव सेंटेंस वह वाक्य होते हैं जिसमें सलाह, आदेश और क्या प्रार्थना, उपदेश, निषेध आदि बातें होती हैं। तो देखिए, हमने 5 सेंटेंस लिया है जिन्हें हम आज पैसिव वॉइस में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? पैसिव वॉइस। अब जरा देखिए कैसे पैसिव वॉइस में किया जाता है। इसकी खासियत पहले आप जान लीजिए कि पैसिव वॉइस में कर्ता को कर्म में चेंज कर दिया जाता है बाई लगा के, और कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा होता है, इसलिए इसमें बाय यू का यूज नहीं किया जाता। तो जैसे पहला सेंटेंस है, कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, ये बेटा आदेश है। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए, इसमें प्रार्थना है। डू नॉट बीट द चाइल्ड, बच्चे को मत पीटो, ये बेटा सलाह भी हो सकती है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति बोले तो वो आदेश भी हो सकता है। नेवर किल द बर्ड्स, पक्षियों को कभी ना मारो, तो ये बेटा उपदेश में भी हो सकता है और सलाह में भी हो सकता है। उसके बाद लिया गया है लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो, इसमें आदेश है कि किसी ने आदेश दिया कि उसे वहां जाने दो। तो बेटा इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में लाते हैं तो ये 3 प्रकार के रूल होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग जान लें। स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? इसे 3 प्रकार से बनाया जाता है। पहला स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्ता यू हमेशा इसमें छिपा होता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू आर। उसके बाद सेंटेंस का जैसा भाव होगा, जैसा सेंस होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है। अगर भाव आदेश का है तो आप ऑर्डर्ड लगाएंगे। अगर अर्थ दे रहा है प्रार्थना की तो आप उसमें लगाएंगे रिक्वेस्टेड। अगर सलाह की भावना है तो आप लगाएंगे एडवाइज। अगर बात मना करने की है तो आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, फॉरवर्ड का। उसके बाद में आपको लगाना है टू, और टू लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जैसा सेंटेंस रहेगा वैसे लिख दिया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी आप बोल सकते हो एज अ सेंटेंस, एज अ सेंटेंस। तो जरा देखिए, इनको हम करके इस रूल पे देखते हैं पहले सर्वप्रथम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल पे इसको लगा के देखते हैं। जैसे पहले लिखा है कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, तब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यू आर। अब इस वाक्य का सेंस दे रहा है कि इसमें आदेश है, तो यू आर ऑर्डर्ड आप लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा टू, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। अब जरा देखिए दूसरा लिखा, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए। तो इसमें सबसे पहला रूल हम लगाएंगे, लिखेंगे यू आर। अब इस वाक्य का सेंस है प्रार्थना, कि किसी से प्रार्थना की जा रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बेटा प्लीज का काम समाप्त हो जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड लगा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। अब तीसरा जो वाक्य है, डू नॉट बीट द चाइल्ड। अगर वाक्य नेगेटिव है तब ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज के बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद टू का प्रयोग करना है। जरा देखिए, जैसे डू नॉट बीट द चाइल्ड ये लिखा है,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज, इसको हम सलाह मान के पैसिव वॉइस में किए दे रहे हैं। तो यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद लिखेंगे नॉट, नॉट टू बीट द चाइल्ड, बीट द चाइल्ड। अगर आप मना करने की भावना से इस वाक्य को लिखते हैं तो सीधा आप लगाएंगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लगाने पर नॉट का भी यूज नहीं किया जाएगा, यानी क्या होगा, यू आर फॉरवर्ड टू बीट द चिल्ड्रेन, यानी आपने बच्चे को पीटने से मना किया। अब चौथा वाक्य है नेवर किल द बर्ड्स, इसको हम सलाह मान के किए दे रहे हैं, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब नेवर लगा है तो हमें नेवर लगाना होगा, नहीं सेंस बदल जाएगा। तो यू आर एडवाइज्ड नेवर टू किल द बर्ड्स, किल द बर्ड्स। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है लेट हिम गो देयर। अब बेटा इसमें आदेश है तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, लेट को लेट ही रखेंगे, लेट हिम गो देयर। इस प्रकार से पहले रूल के अनुसार हम इन 5 सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में बदल दिए हैं। देखिए बेटा पीरियड हमारा क्या हो गया, ओवर, इसलिए हम सेकेंड रूल अगली वीडियो में देखेंगे। यस।